चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। बच्चों, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। दिस एक्सक्रेटरी सिस्टम रिमूव्स द वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी, द नाइट्रोजनस वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी। इसमें 2 किडनीज होते हैं, ये यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरिथ्रा और एक यूरिनरी ओपनिंग होती है। 2 ब्लड वेसल्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं, रीनल वेन और रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी प्योर ब्लड यहाँ पे सप्लाई कर रही है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले, फूड मिले किडनीज को। और रीनल वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके जाती है हार्ट में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द हार्ट एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस द किडनी थ्रू दिस रीनल आर्टरीज। जबकि ये जो किडनी है, ये इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। ये नेफ्रॉन फिल्टरिंग यूनिट्स हैं किडनी के। व्हाट हैपन्स इज एक्चुअली पूरी बॉडी में वेस्ट बनता है, लिक्विड नाइट्रोजनस वेस्ट। उस वेस्ट को हर सेल से ब्लड लेकर आता है पहले लिवर में, और लिवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। वो हार्मफुल वेस्ट को सिंप्लीफाई किया करता है। जो हार्मफुल वेस्ट है जैसे कि अमोनिया, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिया। यूरिया लेस टॉक्सिक है और अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो ये कन्वर्शन जो है डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है, जो कि लिवर करता है। यहाँ से ये डिटॉक्सिफाइड वेस्ट मटेरियल्स ब्लड के द्वारा किडनीज में पहुँचाया जाता है। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है इसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट यूरिन के फॉर्म में निकलता है वो यूरेटर्स में आ जाता है। यूरेटर्स से आकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर कम से कम 500 ml जो लिक्विड है उसको वो होल्ड कर सकता है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर ये यूरिथ्रा में एंटर कर यूरिनरी ओपनिंग से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। जबकि जो ब्लड था, जो फिल्टर हुआ है, जिससे यूरिन सेपरेट किया है, वो ब्लड रीनल वेन में जाएगा और रीनल वेन से वापस चला जाएगा हार्ट में, हार्ट से लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन। देखो, लंग्स को प्योरीफाइंग ऑर्गन कहते हैं और किडनीज को फिल्टरिंग ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। वंस अगेन आई विल रिपीट, नेफ्रॉन यहाँ होते हैं जो वेस्ट ब्लड वेस्ट लेकर आता है। नेफ्रॉन्स फिल्टर करके ब्लड को अलग कर देता है। ब्लड को तो वापस भेज दिया रीनल वेन के द्वारा, और जो वेस्ट है यूरिन के स्टेट में उसे यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में भेजा। यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर हुआ। जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वो यूरिथ्रा और यूरिनरी ओपनिंग से बाहर निकल गया। दिस इज अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द नेफ्रॉन. We need to study the structure of nephron. See, the structure of nephron. The nephron is the filtering unit and it has got 2 components. One is the Bowman's capsule, other one is the Malpighian tubules. ये Malpighian word आपकी NCERT बुक में नहीं है। आप चाहें तो इसको सिर्फ tubules लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो Malpighian tubules भी लिख सकते हैं। So ये 2 पार्ट होते हैं, Bowman's capsule and Malpighian tubules. ये जो डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको जो डायग्राम दिया है ये 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम है, आप इसको समझ सकते हैं। इसमें ये जो आपको कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ द बाउमैन्स कैप्सूल, ठीक है। और इस कप शेप स्ट्रक्चर के अलावा जो भी कुछ है ये ट्यूब्यूल्स हैं, हम इन्हें मैलाफिजियन ट्यूब्यूल्स लिख सकते हैं, ये पूरा, या फिर ट्यूब्यूल्स भी लिख सकते हैं, ये पूरा। और इनके बीच में ये ब्लड वेसल्स हैं, ओके। अब क्या होता है, ऐसे 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे किडनी के अंदर, ठीक है बच्चे। तो एक ब्लड वेसल में उसे हम एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। एफरेंट आर्टरियोल इज ब्रिंगिंग ब्लड विथ नाइट्रोजनस, ये नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ ब्लड लेके आ रहा है, ओके। तो ब्लड विथ नाइट्रोजनस वेस्ट इज गोइंग टू एंटर। यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है, यानी कि ये आर्टरियोल, इट विल ब्रांच टू फॉर्म मेनी कैपिलरीज, अप्रोक्सीमेटली कैपिलरीज। 50 कैपिलरीज को हम बुलाते हैं ग्लोमुरुलाई या ग्लोमुरुलस। ग्लोमुरुलस
apparatus that are inside this capsule which will help in filtration. So जो खून आएगा नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ उसको ये फिल्टर करेंगे. जो ब्लड है वो वापस चला जाएगा इफरेंट आर्टरियोल से रीनल वेन में, और जो वेस्ट है वो फिल्ट्रेट बनकर एंटर करेगा. इट्स कॉल्ड फिल्ट्रेट, इट्स नॉट कॉल्ड यूरिन. फिल्ट्रेट बन के एंटर करेगा ट्यूब्यूल्स के अंदर. फिर से रिपीट कर दूं, एफरेंट आर्टरियोल से जो वेस्ट है, वेस्ट ब्लड है, मतलब ब्लड जिसमें वेस्ट है, वो एंटर करेगा ग्लोमेरुलस में. ग्लोमेरुलस उसे फिल्टर करेगा. ब्लड वापस जाएगा इफरेंट आर्टरियोल से रीनल वेन में, और जो फिल्ट्रेट है वो एंटर करेगा ट्यूब्यूल्स के अंदर. अब पॉइंट ये है कि हम उसे फिल्ट्रेट क्यों कहते हैं और यूरिन क्यों नहीं कहते. इट्स बिकॉज यूरिन में सिर्फ वेस्ट होता है, एक्सेप्ट एबनॉर्मल केसेस में. नॉर्मल केसेस में सिर्फ वेस्ट होता है, और फिल्ट्रेट में कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं. अब जब ये फिल्ट्रेट एंटर करता है इनटू द ट्यूब्यूल्स, तो यहाँ से पैसिव या एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन शुरू होता है. रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, मान लो अगर उस फिल्ट्रेट में ग्लूकोज जा रहा है, ग्लूकोज बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा. अगर अमीनो एसिड्स भी जा रहे हैं उसके अंदर, तो अमीनो एसिड्स को भी रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. कुछ आयंस हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट आयंस, ये सारे के सारे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू द ब्लड वेसल्स. आई हैव ड्रॉन द ब्लड वेसल्स. इन सब के अंदर ये रीएब्जॉर्ब होता है एक्टिवली या पैसिवली. और जब ये ट्यूब्यूल नीचे की तरफ जाता है, देखो ये वाला ट्यूब्यूल मैंने पतला बना रखा है, ओके, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये मैंने चौड़ा बना दिया है. ये ऐसे ही बनाना है इसमें एग्जाम में. और यहाँ पर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है, तो वाटर होगा, तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी इन ट्यूब्यूल्स में. ये यू शेप ट्यूब्यूल होता है. तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं उनकी रीएब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पर आके बनता है यूरिन. फिर ये यूरिन, ये कलेक्टिंग डक्ट है. एक कलेक्टिंग डक्ट में 8 नेफ्रॉन ज्वाइन होते हैं. तो ये उस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ज्वाइन हो जाता है. ठीक है, ये एक बड़े नाले की तरह है और ये छोटी नालियाँ हैं. 8 जो है एक बड़े नाले के साथ ज्वाइन होता है, तो इसके अंदर वो यूरिन आ जाता है. अब हम इसे यूरिन कहते हैं. जब तक वो ट्यूब्यूल्स के अंदर था वो फिल्ट्रेट था, और जब वो इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ गया है तो वो यूरिन बन चुका है. अब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कलेक्टिंग डक्ट से जाएगा इनटू द यूरिटर. यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से वो यूरिनरी ओपनिंग से एक्सक्रीट कर दिया जाता है. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द नेफ्रॉन. This is a very important question. You must learn, practice and note down whatever you need to note down. Okay children, I will continue in the next video. That will be my last video for the chapter. Take care until then.